बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको गुड़ वाला मुखड्डी हलवा बनाने की रेसिपी दूंगी। इसकी मैंने कंप्लीट रेसिपी शेयर की है। ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार और हेल्दी होता है। सर्दियों में स्पेशली गुड़ खाना चाहिए और इसके लिए मैंने जो गुड़ वाले हलवे की मुखड्डी हलवे की जो रेसिपी दी है वो भी बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे बनेगा। इसके लिए आपको मेरी पूरी डिटेल में वीडियो देखनी होगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो देखिएगा मेरी प्लीज़। गुड़ वाले के हलवे की खुशबू से मेरा पूरा घर महक रहा है। इस गुड़ की इतनी ज़्यादा खुशबू थी और वैसे भी अगर गुड़ वाला हलवा पक रहा हो तो उसकी खुशबू को आप नहीं रोक सकते। बहुत मज़े की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है गुड़ की, और जब वो शीरे के साथ पकता है उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और पकने के बाद जो इसकी खुशबू आ रही है मेरे घर को आप सोच नहीं सकते कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखने में आपको अच्छा लगे गुड़ वाला हलवा तो काइंडली प्लीज़ मेरी पूरी रेसिपी देखिएगा। गुड़ के वैसे भी बहुत ज़्यादा अफादियत है, सर्दियों में खाना चाहिए गुड़। और जिस तरीके से मैंने आपको मुखड्डी हलवा बनाना दिखाया है, पकाया है, हमारे इलाके का ट्रेडिशन था। ये हमारी एक ट्रेडिशनल रेसिपी थी जिसको सब, कोई भी दावत हो, शादी हो तो उसमें सबसे पहले जो हलवा होता है वो मुखड्डी हलवा ही हमारे यहाँ पसंद किया जाता है और यही बनाया जाता है। तो आज मैंने आप सबके साथ अपनी ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर की है और मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ इस रेसिपी को बनाया भी है और शेयर भी किया है। तमाम सीक्रेट आप सबके साथ शेयर करनी है इस रेसिपी के। जो सब कहते हैं कि आपके हाथ में टेस्ट है, ये हलवा कैसे बनता है, मैंने डिटेल में बताया है कि ये हलवा कैसे बनता है। बाकी ये चीज़ होती है कि हाथ का टेस्ट, वो वाकई आप कह लें बुज़ुर्गों के हाथ का टेस्ट जैसे घरों में बना करता था वो ज़रूर मिस हम खुद करते हैं इस चीज़ को। ऑब्वियसली आप किसी बुज़ुर्ग के हाथ का खाते हैं तो वो फिर टेस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन रेसिपी आपके पास कंप्लीट होगी तो आप जब चाहें बनाना तो बना सकते हैं। लेकिन इस बात का भी कोई नेवल बदल नहीं है कि जब आपके बुज़ुर्ग बनाते हैं तो वो टेस्ट ही डिफरेंट होता है। माँ के हाथ का, दादी के हाथ का स्वाद ही डिफरेंट होता है इन हलवों का। चले, बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे ये डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। चले अब शुरू करते हैं रेसिपी कि कैसे बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको गुड़ वाला मुखड्डी हलवा बनाने की रेसिपी दूंगी। इसकी मैंने कंप्लीट रेसिपी शेयर की है। ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार और हेल्दी होता है। सर्दियों में स्पेशली गुड़ खाना चाहिए और इसके लिए मैंने जो गुड़ वाले हलवे की, मुखड्डी हलवे की जो रेसिपी दी है वो भी बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे बनेगा। इसके लिए आपको मेरी पूरी डिटेल में वीडियो देखनी होगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो देखिएगा मेरी प्लीज़। गुड़ वाले के हलवे की खुशबू से मेरा पूरा घर महक रहा है। इस गुड़ की इतनी ज़्यादा खुशबू थी और वैसे भी अगर गुड़ वाला हलवा पक रहा हो तो उसकी खुशबू को आप नहीं रोक सकते। बहुत मज़े की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है गुड़ की, और जब वो शीरे के साथ पकता है उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और पकने के बाद जो इसकी खुशबू आ रही है मेरे घर को आप सोच नहीं सकते कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखने में आपको अच्छा लगे गुड़ वाला हलवा तो काइंडली प्लीज़ मेरी पूरी रेसिपी देखिएगा। गुड़ के वैसे भी बहुत ज़्यादा अफादियत है, सर्दियों में खाना चाहिए गुड़। और जिस तरीके से मैंने आपको मुखड्डी हलवा बनाना दिखाया है, पकाया है, हमारे इलाके का ट्रेडिशन था। ये हमारी एक ट्रेडिशनल रेसिपी थी जिसको सब, कोई भी दावत हो, शादी हो तो उसमें सबसे पहले जो हलवा होता है वो मुखड्डी हलवा ही हमारे यहाँ पसंद किया जाता है और यही बनाया जाता है। तो आज मैंने आप सबके साथ अपनी ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर की है और मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ इस रेसिपी को बनाया भी है और शेयर भी किया है। तमाम सीक्रेट आप सबके साथ शेयर करनी है इस रेसिपी के।
जो सब कहते हैं कि आपके हाथ में टेस्ट है, ये हलवा कैसे बनता है, मैंने डिटेल में बताया है कि ये हलवा कैसे बनता है। बाकी ये चीज़ होती है कि हाथ का टेस्ट, वो वाकई आप कह लें बुज़ुर्गों के हाथ का टेस्ट जैसे घरों में बना करता था, वो ज़रूर मिस हम खुद करते हैं इस चीज़ को। ऑब्वियसली आप किसी बुज़ुर्ग के हाथ का खाते हैं तो वो फिर टेस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन रेसिपी आपके पास कंप्लीट होगी तो आप जब चाहें बनाना तो बना सकते हैं। लेकिन इस बात का भी कोई नेमल बदल नहीं है कि जब आपके बुज़ुर्ग बनाते हैं तो वो टेस्ट ही डिफरेंट होता है। माँ के हाथ का, दादी के हाथ का स्वाद ही डिफरेंट होता है इन हलवों का। चले, बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे ये डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। चले अब शुरू करते हैं रेसिपी कि कैसे बनाएं। जो गुड़ को भिगो के रखने के लिए थोड़ा सा टाइम से पहले, ये तकरीबन 1 किलो है तो मैंने अगर आधा किलो सूजी ली है तो मैं इसमें 3 पाव गुड़ को मैंने पानी डाल के भिगो के थोड़ी देर पहले रखूँगी, तकरीबन 1 से 2 घंटे हलवा बनाने से पहले। गुड़ को भिगोने के लिए मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, इतना कि जिसमें ये गुड़ मिक्स हो जाए। मैंने आधा किलो सूजी ली है, सेमोलिना। इतना पानी डालेंगे कि ये मिक्स हो जाए पानी अच्छी तरह। पानी साथ साथ ज़रूरत हुआ तो डल जाएगा, थोड़ा सा और जाएगा। गुड़ और सूजी को इस तरह टाइम से पहले भिगो के रख लें, फिर पकाना स्टार्ट करें। आधा किलो सूजी के साथ और 3 पाव गुड़ के साथ मैंने ली हैं बादाम और 8 दाने सब्ज़ इलायची के, अखरोट, साथ में है किशमिश और पिस्ते। ड्राई फ्रूट्स की मिक़दार को आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, पसंद पे डिपेंड करता है, लेकिन रेसिपी जो है वो बहुत ध्यान से देखेंगे तो फिर आपका बहुत मज़ेदार हलवा बनेगा। ये आधा किलो घी लिया है मैंने और इसको पहले स्लो हीट पे आराम से गर्म होने देंगे, इसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। घी गर्म हो गया, अब इसमें सब्ज़ इलायची ये डालेंगे सबसे पहले। गुड़ को मैंने दिखाया था ना आपको, मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था, तो देखें पानी डालने से ये इस तरह खुद ही पानी में मिक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे ये दिखाती हूँ आपको। अब इस गुड़ को इस गरम घी के अंदर शामिल करेंगे। आंच का ख्याल रखें, छींटें उठेंगी तो जितनी आंच कम होगी उतना आराम से ये पकेगा, और स्पेशली इसको आंच कम रख के ही हलवे को बनाया जाता है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। गुड़ जब जो गुड़ है वो घी के साथ जो पक रहा है ना, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हलवे से ज़्यादा गुड़ वाले हलवे की खुशबू ही बंदे को पागल कर देती है, बहुत मज़ा करती है। ये थोड़ा सब्र वाला काम है, इसको आराम से स्लो हीट पे ही पकाना है। आराम से ये अच्छी तरह पकेगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पकेगी तो इसकी क्या निशानी होगी कि चास पक चुकी है। इसको चाशनी या चास कहा जाता है हमारी ज़ुबान में। ये चास पक चुकी है तो कैसे वो उसको देखा जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सूजी को भी मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था, जिसकी वजह से देखें साइज़ में ये डबल हो चुकी है और अच्छी तरह फूल चुकी है। तो इसकी इतनी तेज़ खुशबू होती है कि अगर आप ये गुड़ वाला हलवा बनाएंगे ना तो आपके मोहल्ले में जितने घर हैं सब घरों में खुशबू जाती है और पता चल जाता है कि इसके घर में आज क्या पक रहा है या गुड़ वाला हलवा बन रहा है। ये हलवा बन रहा हो, सब इसके इर्द गिर्द बैठे हों और जब ये गर्मा गर्म तैयार हो तो सारे खाने वाले साथ साथ बैठे हो, बहुत मज़ा आता है। ये ट्रेडिशन है, यही खूबसूरती है सर्दियों की स्पेशल, कि जब ये हलवे वगैरह बनाए जाते हैं तो साथ में सब मिलकर बैठ जाते हैं। एक तो इसकी खुशबू अच्छी लग रही होती है सबको, फिर तैयार होता है वो उसकी बनने की खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है। थोड़ा थोड़ा पानी खुश्क हुआ है अभी, लेकिन अभी भी
देखिए अभी भी चास नहीं पकी। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आंच जितनी कम होगी और जितना आराम आराम से पकेगा उतना हलवे का टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपने चेक करना है कि चास पक चुकी है, यानी 1 गिलास पानी का लें और ज़रा सा ये 1 से 2 ड्रॉप जो है शीरे के इसको इसमें ड्रॉप करें, फिर चेक करें। ये देखिए ये देखिए ये ऐसे अगर बन गया और चिपक नहीं रहा, चेक करेंगे तो चिपक नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि ये पक गया। कलर से भी अंदाज़ा हो जाता है कि चास रेडी हो चुकी है। सूजी को दोबारा से मिक्स करेंगे और फिर हलवे इसके अंदर मिक्स करना है। इस जगह पे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि आपने हलवे का डार्क कलर रखना है, लाइट रखना है। जैसे सालन में प्याज से कलर से सालन का अंदाज़ा होता है, इसी तरह हलवे का भी यही डिपेंड करता है। जब अब ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आपने हलवे का कौन सा कलर रखना चाहते हैं। आप इसको ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, या कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो कई लोग इससे भी ज़्यादा पीछे डाल देते हैं। चास अभी हम थोड़ा सा डार्क कलर अगर चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, इस चास को और मज़ीद पकाएंगे। देखिए चास ने भी साइडों से बिल्कुल घी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मज़ीद कलर डार्क हो रहा है। तो जो आपको पसंद हो, आप वो जो कलर रखना चाहें, आप उतनी चास पका के हलवे का आराम से कलर दे सकते हैं। चास पक चुकी है, कलर जो है वो आपने जो हलवे का तैयार करके रखना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी पसंद का चॉइस पे डिपेंड करता है। मुझे ये वाला कलर पसंद है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस टाइम पे अब इसको और मज़ीद कलर ना दूँ डार्क। अब मैं इसमें सूजी को शामिल करूँगी। अब जो मेहनत वाला काम है ना, वो अब स्टार्ट हुआ है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और गुठलियाँ नहीं बनने देनी है, इसको अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ते इसका पानी खुश्क होगा और फिर हलवे का असर कलर बनेगा। हलवे का इस तरह से पानी खुश्क करना है। ये थोड़ा जोर वाला काम भी है और असल मज़ा इसी चीज़ का है। अभी इस टाइम पे आप कोई भी बादाम पिस्ते जो भी चीज़ शामिल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मज़ीद वेट करने के बाद शामिल करेंगे। देखिए घी, हलवे ने भी घी अपना छोड़ दिया, लेकिन अभी घी तो छोड़ा है, लेकिन अभी इसकी थोड़ी सी भुनाई और मज़ीद होगी। 10 मिनट तकरीबन इसको मज़ीद हमने इस तरीके से भूनना है। हलवे को पकाने का स्पेशल ये वाला स्टाइल है। इस तरह के चम्मच से, इस तरह की जो लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं, इनमें ही हलवे बनते हैं, तो इनका एक डिफरेंट सा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। बन तो सकते हैं अगर आप चाहें तो, रेसिपी भी यही है, लेकिन जो असल और ओरिजिनल टेस्ट है वो इन्हीं चीज़ों में आता है। अब शामिल करेंगे हम बादाम। मेवा, साथ में पिस्ते और अखरोट। बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखने में आपको भी अच्छा लग रहा होगा।
घी सारा एक साइड पे करेंगे तो घी भी सारा निकल आएगा, एक्स्ट्रा घी ज़रूरत नहीं है खाने की। अब हलवे को इसी कढ़ाई के अंदर हम इसको टेढ़ा करके रखेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। और मैं फिर आपको इसको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा ये मुखड्डी हलवा तैयार करके। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए गुड़ वाले हलवे की फाइनल लुक। अभी हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। अब इस टाइम पे बारीक बारीक आपने बादाम पिस्ते ये सब कुछ काट लेना है। ये देखिए काटने का तरीका, ये देखिए काटने का तरीका। ये कोई एक्सपर्ट ही काट सकता है, ऐसे बारीक बारीक काटना। और इसी से टेस्ट बनता है जब ये हलवे में मिक्स होगा दोबारा से गर्म होने के लिए। अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने गुड़ वाला मुखड्डी की डिटेल में आपको हर तफसील बताई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरी फ़ाइनल मुखड्डी हलवे की लुक।